हेलो बच्चों। तो प्रीवियस वीडियो में हमारा जो आइसोमेरिज्म हुआ था, ठीक है, लेकिन जो आपका आइसोमेरिज्म था वो कंप्लीट नहीं हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो आपको आइसोमेरिज्म है, ठीक है, उसके बारे में स्टडी करेंगे फर्स्टली। तो आइसोमेरिज्म इन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम जो आपका आइसोमेरिज्म है एल्डिहाइड एंड कीटोन के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। जो आपके क्या होते हैं, हायर एल्डिहाइड होते हैं, जिसमें आपके या तो 4 या मोर कार्बन एटम होते हैं, या आपके कीटोन हैं जिनमें आपके 5 या 5 से ज्यादा कार्बन एटम हैं, वो आपके चेन आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। वो आपके चेन आइसोमेरिज्म शो करेंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, आपके पास ब्यूटेनल है, ठीक है। आपके पास है ब्यूटेनल। ब्यूटेन मीन्स कार्बन 4 है, तो 1 2 3 4। तो ब्यूटेनल है मीन्स अब इस पर आपका क्या है, एल्डिहाइड ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं, CH3, ठीक है, यहाँ पर CH2, यहाँ पर CH2, ठीक है, ये आपके जुड़ जाएंगे, ठीक है। अब सेकंड इसी का आपने आइसोमेरिज्म शो करना है, तो आप क्या कर सकते, 2 मिथाइल प्रोपेनल। ये आपका 2 मिथाइल प्रोपेनल भी बन जाएगा। तो CH3 CH CHO, तो 2 मिथाइल गया है, तो CH3। तो ये हो गया आपका ब्यूटेनल। एंड ये हो गया आपका 2 मिथाइल प्रोपेनल। ठीक है। वैसे ही आपका जैसे पेंटेन 2 ऑन है, ठीक है, तो कार्बन 5 2 सेकंड प्लेस में जुड़ा हुआ है ऑन, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH2 CH3। तो ये आपका पेंटेन 2 ऑन, ठीक है। तो इसी का हम कर सकते हैं 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है। तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH CH3 एंड CH3। तो ये क्या हो गया आपका 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑन, ठीक है। देखिए 1 2 3 4, तो 4 है तो ब्यूटेन आ गया, सेकंड प्लेस में ऑन जुड़ा है, और थर्ड प्लेस में आपका मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आपका जो पोजीशन आइसोमेरिज्म है, ठीक है, जो आपके हायर कीटोन होते हैं या एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, तो वो पोजीशन आइसोमेर शो करते हैं, ठीक है। या तो आपके हायर कीटोन होंगे या एरोमेटिक होंगे, ठीक है। तो जैसे आपका क्या है, पेंटेन 2 ऑन है, CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। तो ये आपका पेंटेन 2 ऑन है, ठीक है। तो इसी का हम क्या कहें, पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है। जैसे यहाँ पर सेकंड पोजीशन में 1 2 3 4 5,
तो आपका यहाँ पर थर्ड पोजीशन में कर सकते हैं हम। तो CH3 C डबल बॉन्ड O, नहीं CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 एंड CH3। तो ये आपका पेंटेन 3 ऑन, आपका हो गया पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, फिर है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। थर्ड है आपका फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो आप फंक्शनल आइसोमेरिज्म में देखो, जिसमें मीन्स आपका फंक्शन जुड़ा है, मीन्स अगर आपका डिफरेंट टाइप के फंक्शन है, ठीक है, वो आपके फंक्शन आइसोमेर कहलाते हैं। जैसे आपके पास है प्रोपेनल, ठीक है, तो CH3, तो मीन्स यहाँ पर आपके डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। तो यहां पर आपका डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, तो जैसे आपके पास CH3 CH2 CHO है, ठीक है, ये है आपका प्रोपेनल। ठीक है, आप इसका आपको आइसोमर बताना है जिसमें इनका जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे CHO है तो वहां पर चेंज हो जाएगा, तो CH3 C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो प्रोपेनॉन नेक्स्ट है मेटामेरिज्म। नेक्स्ट है आपका मेटामेरिज्म। ठीक है, तो मेटामेरिज्म में क्या होता है, जो आपके आइसोमर होते हैं, ठीक है, उनमें अगर आपका जो एल्काइल ग्रुप होता है, किसी कार्बन ग्रुप में अगर आपका एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, वो आपका डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो आपके एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं कार्बोनिल ग्रुप में, वो आपके एल्काइल ग्रुप अगर डिफरेंट होंगे तो वो आपका मेटामेरिज्म कहलाएगा। ठीक है, जैसे आपका पेंटेन 2 ऑन है, ठीक है, CH3 CO CH2 CH2 CH3, यहाँ पर CH3 CH2 CO CH2 CH3, तो ये क्या है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 1 2, तो पेंटेन 2 ऑन एंड ये आपका पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, अब देखिए, अब जो आपके एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं डिफरेंट है, यहाँ पर CH3 है, यहाँ पर CH2 CH2 CH3 है। अगर इसमें देखते हैं तो यहाँ पर CH2 CH3 और CH2, तो यहाँ जो ग्रुप जुड़ा है एल्काइल ग्रुप उससे डिफरेंट है। ठीक है, ये तो आपका मेटामेरिज्म हो गया। अब देखते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो हम अब नेक्स्ट है आपका मेथड, प्रिपरेशन की मेथड। ठीक है, नेक्स्ट है आपका
मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो फर्स्टली आपका क्या है, जो हम एल्डिहाइड एंड कीटोन बनाएंगे किससे, ऑक्सीडेशन से, ठीक है, बाय ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो बाय ऑक्सीडेशन अब बताया था मैंने आपको पहले कि जो आपका जैसे एल्कोहल होते हैं, ठीक है, अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, आपके एल्डिहाइड में, ठीक है। अगर हम फिर करेंगे तो आपके एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो फर्स्टली हमें यहाँ पर है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। तो जो आपके प्राइमरी एल्कोहल होते हैं, अगर उन्हें नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, जो कि आपके क्या है, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है आपका K2Cr2O7, ठीक है, या आपका पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, KMnO4, ठीक है, KMnO4 हो गया, या आपका क्रोमियम ऑक्साइड हो गया CrO3, इनको हम और इसके साथ H2SO4, ठीक है, H2SO4, ठीक है। अगर इनके साथ हम रिएक्ट कराते हैं तो जो आपका एल्कोहल है वो आपके ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है, और एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे आपका देखते हैं कोई प्राइमरी एल्कोहल, हम एथेनॉल ले लेते हैं, ठीक है, इथाइल एल्कोहल। तो आपने इथाइल एल्कोहल है CH3CH2OH, इसका हमने ऑक्सीडेशन किया, अभी बताया क्या है आपकी ये कैटलिस्ट यूज करोगे आप। तो हम यहाँ पर K2Cr2O7 और किसके साथ है H2SO4, ठीक है। तो ये आपके किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में, CH3CHO प्लस H2O, ठीक है। वैसे आपका अगर ब्यूटेनॉल लोगे तो यहां पर एक और ले लेते हैं जो एरोमेटिक है, बेंजाइल एल्कोहल, तो CH2OH। अब इसका आपने ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है, आपके पास है K2Cr2O7 एंड H2SO4, ठीक है। तो आपने ये लिया, ठीक है। अब ये जो CH2OH है वो किस में कन्वर्ट होगा, CHO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है। अगर मैंने बताया था अगर हम एल्डिहाइड को ऑक्सीडेशन करेंगे एल्डिहाइड का, वो हमको कार्बोक्सिलिक एसिड दे देता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर कीटोन की बात करते हैं, ठीक है, अगर हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है, ठीक है, अगर हमारे पास सेकेंडरी एल्कोहल है तो अगर हम उसका ऑक्सीडेशन करते हैं तो हमें कीटोन मिल जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास है आइसोप्रोपाइल एल्कोहल CH3CHOH, ठीक है, आपने ऑक्सीडेशन किया, वही है K2Cr2O7 एंड H2SO4, ठीक है। तो आपने किया तो अब जो आपका CHOH है, ठीक है, वो आपके CO में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, ये आपका CO। तो आपका जो H2 और H2O बाहर हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा प्लस H2O, ठीक है। ऊपर आपका जो आपने लिया था बेंजाइल एल्कोहल, ठीक है, जिससे आपका बेंजाइड बना था, तो यहाँ पर आपने सेकेंडरी एल्कोहल लिया तो वो आपका कीटोन में कन्वर्ट हो गया, ठीक है।
नेक्स्ट है बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, आपका बाय द कैटालिटिक डिहाइड्रोजिनेशन, डी याद रखना क्या कह रहा हो, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कोहल। ठीक है, तो जो आपका एल्डिहाइड या कीटोन है, अब कैसे प्रिपेयर होगा डिहाइड्रोजिनेशन से, जब हम एल्कोहल में क्या करेंगे, कॉपर को पास कराएंगे। जो आपका एल्कोहल का वेपर है उसको हम कॉपर के साथ पास कराएंगे तो उसे वो रिड्यूस कर देता है, और वहां पर आपका जो टेम्परेचर होता है वो होता है 573 केल्विन। ठीक है, जैसे आपका पहले आया था कि प्राइमरी एल्कोहल आपका एल्डिहाइड देंगे, सेकेंडरी एल्कोहल आपका कीटोन देंगे, लेकिन सम में आपका जो यूज होगा कैटलिस्ट वो कॉपर होगा, और जो टेम्परेचर होगा वो 573 होगा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इथाइल एल्कोहल ले लेते हैं, प्राइमरी एल्कोहल ले लिया हमने CH3CH2OH। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में लिया हमने, कॉपर, टेम्परेचर 573 केल्विन। ठीक है, तो ये आपका क्या बन गया, CH3CHO, तो डिहाइड्रोजिनेशन मीन्स H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर आपका क्या देखिए CH ठीक है, तो आपके पास है CH3 CH2 CH2OH OH ये है। ठीक है, तो अब आपका क्या होगा, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, और ये शिफ्ट होगा तो ये आपका ये बाहर हो जाएगा। ये प्रोसेस होगी इसमें, देखिए CH3CHO। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होके तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आ जाएगा आपका। ठीक है, अगर हमने अब देखे सेकेंडरी एल्कोहल देखते हैं। ठीक है, अगर हम सेकेंडरी एल्कोहल देखते हैं तो ये हो जाएगा, आपके पास होगा प्रोपेन टू ऑल है CH3CHOH CH3CHOH एंड CH3। ठीक है, तो आपने लिया 573 केल्विन। ठीक है, तो यहां से भी आपका जो क्या है, अब देखिए H2 बाहर हो जाएगा, H2, तो ये आपका इस H को हम यहां लिख लेते हैं। ठीक है, तो आपका ये क्या बन गया, देखिए अब यहां से आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट ये बाहर हो गया, यहां से ये बाहर हो जाएगा, तो आपका क्या बन गया, CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3, तो आपका क्या बन गया, प्रोपेनॉन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड, फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड।
अब जो आपका क्या है, एल्डिहाइड या कीटोन जो पेपर होगा कार्बोनिक एसिड का, ठीक है, तो यहां पर आपका जो क्या होगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड का, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम जो आपका मिक्सचर होता है या तो मेथनोइक एसिड का होगा या कोई अदर एसिड का होगा, उसे हम अगर हीट करेंगे 500 कितने पर, 573 पर, ठीक है, आपने क्या उसे 573 केल्विन पर, और वहां पर जो आप कैटलिस्ट यूज करोगे वो क्या करोगे, मैग्नीज ऑक्साइड MnO, ठीक है, यहां पर आपका MnO यूज हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, अगर आपके पास 2 एसिड हैं, उसमें से एक मेथनोइक एसिड है, तो आपका एल्डिहाइड बनेगा। अगर आपका वहां पर मेथनोइक एसिड नहीं है, ठीक है, आपने 2 एसिड लिए, उसमें से मेथनोइक एसिड नहीं है, तो वहां पर आपके कीटोन बनेंगे, ठीक है। तो हम मेथनोइक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, फर्स्टली HCOH प्लस HOOCH, ठीक है, तो आपको मेथनोइक एसिड बन गया। अब यहां से आपका, ठीक है, जो आपका क्या होगा, CO2 और H2O बाहर हो जाएगा, CO2, देखिए अब यहां पर आपका CO2 बन गया, CO2 ये है, ठीक है, एंड CO2, अब H बन गया, OH यहां पर है, तो H2O, तो ये आपका ये वो पोर्शन आपका बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपका क्या बन गया, ये HCHO, ठीक है, प्लस CO2 बाहर प्लस H2O बाहर, ठीक है। जैसे आपने लिया, एक हम ले लेते हैं एथेनोइक एसिड, ठीक है, हमने ले लिया एक एथेनोइक एसिड, तो CH3COOH, ठीक है। दूसरा हमने ले लिया मेथेनोइक एसिड प्लस HOOCH, ठीक है, क्योंकि यहां से हमारा बाहर निकल जाएगा इतना पोर्शन, ठीक है। तो यह बन गया आपका CH3CHO, ठीक है, प्लस CO2 एंड H2O, ठीक है। तो अभी पहले भी आ चुका है, ये क्या है आपका मेथनोइक एसिड है, तो अगर मेथनोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड होगा तो वहां पर आपके एल्डिहाइड बनेंगे, अदरवाइज कीटोन बनेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, अब हम एथेनोइक एसिड ले लेते हैं, ठीक है, तो आपने ले लिया CH3COOH प्लस HOOCH3, ठीक है। तो यहां से आपने इतना पोर्शन बाहर कर देना है, तो क्या बन गया, ये CH3COCH3, तो बन गया कीटोन। तो यहां पर क्या नहीं है आपका, मेथनोइक एसिड नहीं है, जिस कारण से यहां पर आपका क्या बन गया, कीटोन बन गया। अब नेक्स्ट है, जब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास है डिस्टिलेशन करेंगे इसका कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द एसिड, अगर हम कैल्शियम सॉल्ट ऑफ द एसिड का डिस्टिलेशन करते हैं तब भी हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन
मिलेंगे। ठीक है, तो जैसे आपका कैल्शियम फॉर्मेट है, ठीक है, तो कैल्शियम फॉर्मेट क्या होता है, हो जाएगा HCOO CaHCOO। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट हो गया। इसका आपने क्या करना है, डिस्टिल करना है। आपने इसको डिस्टिल किया, ठीक है, तो अब देखिए इसमें से आपका CaCO3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, क्या बाहर हो जाएगा, CaCO3। तो जैसे ये हो गया Ca, एक ये हो गया और ये हो गया, तो आपका क्या बन गया, HCHO प्लस CaCO3। ठीक है, नेक्स्ट है कैल्शियम एसीटेट लिया आपने और एक कैल्शियम फॉर्मेट ले लिया। ठीक है, हमने ले लिया एक कैल्शियम एसीटेट, तो CH3 COO CH3 CO Ca प्लस CaOOCH OOCH। तो ये हो गया आपका कैल्शियम एसीटेट और ये हो गया कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, तो कैल्शियम एसीटेट एंड कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है, तो अब इसमें से आपके देखिए CaCO3 बाहर हो जाएगा। ठीक है, CaCO3, तो Ca 2Ca हो गए, तो CO3 ये इतना बाहर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका क्या बन गए, 2CH3CHO प्लस 2CaCO3 आपका बाहर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो नेक्स्ट है आपका फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब तो जो आपका हाइड्रोकार्बन से है, फर्स्ट है इसमें है बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस, बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपका एल्डिहाइड और कीटोन प्रिपेयर किए जाएंगे, किस कारण से, जो आपके हैं हाइड्रेशन है किसका, एल्काइन का, और यहाँ पर जो आपका कैटलिस्ट यूज होगा वो होगा H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट H2SO4 एंड HgSO4। ठीक है, तो यहां पर जब हम इसमें क्या करेंगे, वाटर को ऐड करेंगे एल्काइन में, तो फर्स्टली इनका जो इंटरमीडिएट बनता है वो इंटरमीडिएट क्या होता है, अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो उसे हम इनॉल कहते हैं। फिर वो रीअरेंज हो जाते हैं और आपके एल्डिहाइड और कीटोन दे देते हैं। ठीक है, तो बाय हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन देखते हैं, तो एग्जांपल देखते हैं, R-C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, अगर हम इसमें क्या जोड़ेंगे, वाटर जोड़ेंगे। ठीक है,
किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में एंड HgSO4 के साथ। ठीक है, तो फर्स्टली आपका यहाँ पर क्या बनता है? इनोल बनता है, जो आपका अनस्टेबल होता है। ठीक है, तो आपने लिया R C डबल बॉन्ड C OH H एंड H। ठीक है, ये तो आपका अनस्टेबल इनोल हुआ, जो इंटरमीडिएट होता है। नेक्स्ट है आपका R, अगर हम इसका अरेंजमेंट कर देते हैं तो ये बन जाएगा आपका CH3। ठीक है, तो ये बन गया आपका मिथाइल कीटोन। तो यहां पर आपका जो फॉर्मेल्डिहाइड है वो प्रिपेयर नहीं होगा जब हमने हाइड्रेशन और एल्काइन करोगे। ठीक है, इससे आपका फॉर्मेल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। नेक्स्ट है आपका ओजोनोलाइसिस बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। ठीक है, अब जो एल्कीन है वो किसके साथ? ओजोन के साथ रिएक्ट करके वो बनाते हैं आपके ओजोनाइट। ठीक है, जो आपके फिर क्लीवेज होके किसके प्रेजेंस में? जिंक डस्ट और वाटर के प्रेजेंस में वो हमें एल्डिहाइड एंड कीटोन देंगे। ठीक है, वो हमें एल्डिहाइड या कीटोन देंगे। जैसे आपका आपने एथीन ले लिया, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस O2। ठीक है, अब यहाँ पर जो ओजोन जोड़ोगे वो ओजोन को कहां पर जोड़ना होगा? जहां से ये डबल बॉन्ड है, जहां पर। ठीक है, ये डबल बॉन्ड क्लीवेज शो करेगा। ठीक है, अब जैसे आपके पास है CH2। ठीक है, तो आपके पास 2CH2 है। अब यहाँ पर क्या होगा? ये जो बॉन्ड है जहां पर डबल बॉन्ड है वो आपका वहां पर ओजोन ऐड होगा। एक ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा, एक ऑक्सीजन यहाँ हो जाएगा एंड 1 ऑक्सीजन होंगे। ठीक है, अब आपने क्या करना है? इसको ऐसे अलग कर देना है। ठीक है, तो यहां पर आपका फिर आपने क्या करना है? इसको जिंक के साथ रिएक्ट करा देना है। ठीक है, जिंक को एंड वाटर। ठीक है, जैसे अब आपके पास ब्यूटूइन है तो आपके पास है CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 प्लस O3। तो आपके पास है ब्यूटूइन ब्यूटूइन। ठीक है, अब आपने इसको ओजोन के साथ रिएक्ट कराया तो अब जहां पर डबल बॉन्ड है वहां पर आपको ओजोन ऐड कर देना है। तो ये आपका CH3 CH। ठीक है, और यहाँ पर है आपका CH3 CH3। ठीक है, अब यहाँ पर आपके डबल बॉन्ड है तो ऑक्सीजन छोड़ देने। ठीक है, अब ये पोर्शन आपका अलग हो जाएगा और ये अलग हो जाएगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर आप रिएक्ट करा दोगे H2O और Zn। ठीक है, तो ये आपका बन गया CH3 CO
CH3 नेक्स्ट है आपका वॉकर प्रोसेस। ठीक है, अब इसमें जो एल्डिहाइड है वो, जो एल्कीन्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन में। जो यहाँ पर हम यूज करते हैं वो होता है एसिडाइड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पैलेडियम क्लोराइड, एंड दूसरा होता है यहाँ पर क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, और वहां पर आपका क्या होगा, एयर ऑक्सीजन प्रेजेंस होगी, तो वो आपका वॉकर प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका वॉकर प्रोसेस। ठीक है, तो आपने यहाँ पर क्या यूज करना है, PDCl2 यूज करना है। किसके प्रेजेंस में, CuCl2 के साथ। तो ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस PDCl2 प्लस H2O। तो आपने ले लिया CuCl2 और क्या, एयर या ऑक्सीजन। तो ये आपका CH3CO CH3 प्लस PD प्लस HCl। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रॉम जेम डाइहैलाइड। तो आपका जो जेम डाइहैलाइड होता है, जो आपके हेलोजन एटम जुड़े हैं, तो 2 हेलोजन एटम जुड़े होंगे, वो एक ही कार्बन में जुड़े होंगे, तो आपके जेम हैलाइड कहलाते हैं। ठीक है, तो आपके पास है CH3 CHCl2। ठीक है, तो एक्वस की OH के साथ या आपका BaOH2 के साथ रिएक्ट करोगे, तो ये आपका बन जाएगा CH3 CHOH2। ठीक है, तो आपका ये अनस्टेबल होता है, तो आपका कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CHO में। अब नेक्स्ट है आपका रोजनमुंड रिडक्शन। इंपोर्टेंट है रोजनमुंड रिडक्शन। तो फर्स्ट है, नेक्स्ट है रोजनमुंड रिडक्शन। तो यहाँ पर हम क्या यूज करते हैं, एसिड क्लोराइड। ये याद रखना कि हम यहाँ पर एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करते हैं किसमें, एल्डिहाइड में। और यहाँ पर आपका जो हाइड्रोजनेशन होता है किसकी वजह से में, पैलेडियम कैटलिस्ट या आपका बेरियम सल्फेट की वजह से में। ठीक है, तो आपका अब यहाँ पर आपका जो क्या है, HCl बाहर हो जाता है। ये याद रखना कि जो रोजनमुंड है यहाँ से आपका HCl बाहर हो जाएगा। तो आपके पास है RC डबल बॉन्ड OCl।
ठीक है, आपने रिएक्ट करा दिया H2 के साथ प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम BaSO4, ठीक है। तो ये आपका CH3CH प्लस HCl, ठीक है। तो ये आपका रोजनवुड रिडक्शन, ठीक है, जिसमें हम क्या लेंगे, एसिड क्लोराइड लेंगे और प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम हो गया, ठीक है, और आपका BaSO4 हो गया, ठीक है, जिसके अनुसार यहां से आपका HCl बाहर हो जाएगा। जैसे हम बेंजोइल क्लोराइड लिया हमने, बेंजोइल क्लोराइड, तो हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है, तो ये आपका COCl, ठीक है, आपने रिएक्ट कराया BaSO4, ठीक है, तो ये बन गया आपका CHO, ठीक है। नेक्स्ट है बाय रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड, जब आपका रिडक्शन होगा एल्काइल साइनाइड का या नाइट्राइल्स का, ठीक है, तो वो आपका स्टीफन रिडक्शन कहलाता है। इंपॉर्टेंट है स्टीफन, नेक्स्ट है आपका स्टीफन रिडक्शन, ठीक है। तो आपका जो स्टीफन रिडक्शन है, इसमें जो आपका क्या होता है, एल्काइल साइनाइड है या आपका नाइट्राइल है, जब ये रिड्यूस होगा किसकी प्रेजेंस में, स्टेनस क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लाइड क्लोराइड एसिड के प्रेजेंस में, ठीक है, तो वहां पर आपका हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा और वो एल्डिहाइड दे देंगे, तो ये आपका स्टीफन रिडक्शन कहलाता है। तो आपके पास CH3C≡N, तो आपका ये मिथाइल साइनाइड है, मिथाइल साइनाइड, तो आपने रिडक्शन करना है, तो 2H, तो अब आपका SnCl2 एंड HCl, ठीक है, और यहाँ पर आपका ड्राई ईथर, ठीक है। अब फर्स्टली आपका क्या बन जाएगा ये देखिए, अब जो आपका 2H यूज हो रहा है, ठीक है, जो यहाँ पर 2H यूज हो रहा है, देखो एक H आपको यहाँ लगा देना है और एक H को यहाँ लगाना है, तो ये उनका CH3CH डबल बॉन्ड NH, ठीक है, फिर इसका आपने हाइड्रोलाइसिस कर देना है, ठीक है, फिर आपने हाइड्रोलाइसिस कर दिया, तो ये आपका CH3CHO प्लस N2, तो ये आपका क्या है, स्टीफन रिडक्शन है, जब आपका साइनामाइड या नाइट्राइड रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और जो फर्स्ट वाला है, जो आपका रोजनवुड है, तो यहाँ पर हम जो एल्डिहाइड है वो कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है, जिसके कारण तो यहाँ पर जो आपका क्या है, रिडक्शन ऑफ एल्काइल साइनाइड है, इस मेथड से हम
ठीक है, तो स्टीफन हो गया आपका, रोजनमुंड हो गया। ठीक है, तो अब ठीक है आपने हाइड्रोलाइसिस किया तो CH3CHO। अब यहाँ पर आपका क्या है, इस मेथड से हम कीटोन को प्रिपेयर नहीं कर सकते। ओके, यहाँ पर हम कीटोन को प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं। ओके, तो आज हमारा रोजनमुंड और स्टीफन है वो कंप्लीट हो चुका है। रोजनमुंड और स्टीफन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, हर बार आपका मोस्टली आपके नेम रिएक्शन में आते हैं। ठीक है, तो ये नेम रिएक्शन में आते हैं, तो अच्छी तरह से देख लेना है कि आपका रोजनमुंड में क्या है, जो हमारा एसिड क्लोराइड है वो कन्वर्ट हो जाते हैं एल्डिहाइड एल्डिहाइड में। ठीक है, और यहाँ पर आपका फॉर्मल्डिहाइड प्रिपेयर नहीं होता है। ठीक है, एंड जो आपका स्टीफन है, ठीक है, यहाँ पर हम एल्काइल साइनाइड या नाइट्राइल होता है उनका रिडक्शन या उन्हें रिड्यूस्ड कर देते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टेनस क्लोराइड में एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में। ठीक है, तो ये तो आपको जो स्टीफन है और रोजनमुंड है ये आपके क्या है, प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है, केवल प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड, कीटोन नहीं। जो पहले थे वहां पर आप एल्डिहाइड भी बना रहे थे, कीटोन भी बना रहे थे। ठीक है, लेकिन यहां पर आपको क्या है, ये केवल एल्डिहाइड बनाएंगे, इनसे हम कीटोन नहीं बना पाएंगे। ठीक है, ओके, तो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे आपके जो आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, कि कैसे आपके एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से हम एल्डिहाइड या कीटोन प्रिपेयर करते हैं। ओके, थैंक यू।